रतलाम के जावरा में देश और देश की जनता की सुरक्षा के लिए हर समय मुस्तैद रहने वाले 24वीं वाहिनी बटालियन के हमारे जवान कई वर्षों से अंबिका साल्वेक्स फैक्ट्री से परेशान हैं। ये फैक्ट्री बटालियन के ठीक सामने होने की वजह से उससे निकलने वाला धुआं सीधे बटालियन की ओर जाता है, जिससे कि जवानों को और उनके बच्चों और महिलाओं को सभी को अपने स्वास्थ्य की चिंता सताती रहती है। जब जिम्मेदार अफसरों प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एच.के. तिवारी से बात की तो उन्होंने तुरंत कार्यवाही करने का भरोसा दिया और प्रदूषण मुक्त यंत्र लगवाए जाने की बात कही। वहीं हमारे चैनल हेड जावेद खान ने जब जवानों से बात की तो देखिए कैसे उनका दर्द छलक आया। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ जावेद खान। आज हम खड़े हैं इस 24वीं बटालियन जावरा के प्रांगण में, जवानों के साथ में हैं। आज जवानों की समस्याओं को लेकर के जो घोर समस्याओं से गुजर रहे हैं। 24वीं बटालियन में यहाँ जो जवान रहते हैं वो देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, लेकिन आज वही किसी समस्या से ग्रसित हैं। बताता हूँ आपको पूरी कहानी। यहाँ पर अंबिका फैक्ट्री सामने, जस्ट इसके सामने अंबिका फैक्ट्री डली हुई है, जिसका बरसों से धुआं यहाँ पर आकर कर प्रदूषित करता है। यहाँ के रहने वाले, यहाँ के जो सुबह जो इस प्रांगण में जो व्यायाम होता है उनमें भी धुआं की बड़ी संख्या में तादाद में यहाँ पर फैला रहता है। अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, कलेक्टर एसडीएम को भी यहाँ ध्यान देना चाहिए। इनमें कुछ जवान मेरे साथ मौजूद है, हम इन्हीं से बात करते हैं क्या समस्या है इनको। सर, आपका नाम क्या है सबसे पहले? मैं विजय साठ, 24 बटालियन जावरा, सूबेदार मेजर। सर, आपको क्या समस्या है यहाँ पर धुएं को लेकर? प्रदूषण से इतना दिक्कत आती है। हम सुबह योगा पीटी करते हैं ना, जवानों के मुंह में धुआं नाक में जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। उसे दमा की शिकायत भी कई लोगों को होती है और बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको भी बहुत दिक्कत आ रही है। धुआं से बहुत परेशानी होती है। हमको सवेरे पीटी और योगा करने में काफ़ी परेशानी आती है। सर, आपने इसकी शिकायतें कभी करी? शिकायतें बहुत बार, जबकि बहुत बरसों से समस्या आ रही है। समस्या तो बहुत बार आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतें भी हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे ऑफिस में इसकी फाइल बनी पड़ी है, जो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। फाइल बन रही है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और भी जवानों से बात करते हैं हम। सर, आपका नाम क्या है? राजस्थान भगवान प्रधान आरक्षक। सर, आपको मालूम होगा कि यहाँ सामने अंबिका फैक्ट्री है और उसमें काफ़ी निकलता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, सुबह सुबह भयंकर जब हवा का दबाव कम रहता है, जब ग्राउंड में रहता है चारों तरफ धुआं, जिससे काफ़ी समस्या आती है और धुआं भी आता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ता है, फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है। व्यायाम के समय भी जहाँ सुबह जो अच्छा समय होता है उसमें भी इनको प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। व्यायाम के टाइम यहाँ क्या ज़्यादा समस्या क्या आती है? समस्या यह रहती है कि जब अपन दौड़ते हैं वो धुआं आता है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, फेफड़े पे दबाव पड़ता है। अगर अपन सुबह टाइम में कपड़े धो के डालते सफ़ेद तो काले परत जम जाती है उन पर, कपड़ों में सफ़ेद कपड़े काले हो जाते हैं। कपड़े भी काले हो जाते हैं, काला बना जाता है। सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब धुआं नीचे आता ना तो कपड़े खराब हो जाते हैं। तो अब आदमी की सांस लेते हैं, फेफड़े में धुआं जाता है, कितना असर करता होगा। यानी कि इनकी यूनिफॉर्म भी काली पड़ जाती है। सुबह जो व्यायाम जो इनका चलता है, सुबह अच्छे प्रेस बंद जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी ये धुआं लगता है और काफ़ी में भी धुआं जाता है, तो जिससे ये बीमारी का बंदश रहता है। कार्रवाई के लिए तो काफ़ी दिया गया है यहाँ पर, और लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाती है। देखना ये है अब ये कार्रवाई कब होती है। और इनके जो सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, लोग भी सुरक्षा में लगे रहते हैं, आज यही अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आखिर इनकी कौन सुनेगा अगर सरकार नहीं सुनेगी। और अधिकारी को भी चाहिए इस बात को संज्ञान में लेकर के और तुरंत इस और कदम बढ़ाएं। कुछ महिलाएं और अभी भी हमें देखकर कुछ महिलाएं हमें कुछ बताने आई हैं इस बारे में। क्या बताना चाहते हैं आप हमारे को इस धुएं के बारे में? धुएं से तो बहुत परेशानी होती है, एलर्जी टाइप की भी होती है, घूमते हैं तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत परेशानी होती है इससे। आपको लगता है धुएं से बच्चों को भी कुछ बीमारी वगैरह हो सकती है? अगर जब हमें सांस लेने में परेशानी होती है तो इनको क्यों नहीं हो सकती? जरूर होती है। बच्चों को भी परेशानी हो सकती है। इनका ये कहना है कि जब हमें परेशानी होती है सांस लेने में तो बच्चों को तो हाल क्या होता होगा। हम बात करते हैं और महिलाओं से भी। क्या नाम है आपका? गीता जी, आप बताइए कि आपको क्या या धुएं से क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रही है। कपड़े डालते दूर ऐसे हो जाते सफ़ेद जैसे आते हैं। खाना जब बनाते होंगे आप लोग? हाँ, उसमें परेशानी होती है? हाँ, होती है।
बंद होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का जो है रुझान जो है बिल्कुल बंद होने की तरफ है। फैक्ट्री बंद ही होना चाहिए, तभी ये प्रदूषण रुक पाएगा। मशीन लगाने से या चिमनी थोड़ी सी और ऊपर करने से ये समस्या का समाधान नहीं है। आखिर हवा तो सब दूर हमेशा चलती रहती है, जिस इस और रुख हवा का होता है तो यहाँ तो धुआं आएगा ही। परेशानियों, ढेर सारी परेशानियों के साथ ये जूझ रहे हैं आज तक बरसों से, और ये कार्यक्रम रोज़ चलता है और काफ़ी समय से ये इनको परेशानियाँ हो रही हैं। भारत 24/7 के लिए 24 बटालियन से जावेद खान। भारत 24/7 की टीम ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया और जब जावरा एसडीएम से बात करना चाहिए तो उन्होंने भी काम का दुखड़ा बताते हुए बात करने से बचते नजर आए। आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते हैं? जावरा 24 बटालियन के सामने जो चलन किया जा रहा है अंबिका सालोस का, और इस बात को लेकर के मैं इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में। चर्चा करूँगा क्षेत्रीय अधिकारी जो है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अधिकारी हैं, क्षेत्रीय अधिकारी एच के तिवारी जी से। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, अंबिका सालोस में जो बटालियन के सामने फैक्ट्री है वहाँ जावरा के अंदर रतलाम जिले में, सर वहाँ से जो निकलने वाला धुआं सीधा बटालियन में आ रहा है और वहाँ बहुत प्रदूषण फैल रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको नॉलेज में है कि नहीं? सबसे पहले ये छोड़ दीजिए। क्या है कि अंबिका सालोस के संबंध में जैसे आपने अभी मुझे नोटिस में लाया है, तो मैं इसमें चेक कराता हूँ कि इसमें जो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल व्यवस्थाएं हैं वो उचित है कि नहीं। यदि वो उचित नहीं है तो उनको हम उनसे अरेंजमेंट्स करवाएंगे या उन पर जो लीगल एक्शन कार्रवाई हुई वो भी की जाएगी। इसके अलावा एबीसी सिस्टम में जैसे वहाँ पर बैग फिल्टर है, बैग हाउस है, साइक्लोन है, डस्ट कलेक्टर है, ये सभी सिस्टम कल चेक करवा लेते हैं। सर, वहाँ ही देखा गया है कि उस फैक्ट्री में जो पशुओं को खाने का जो चारा यानी कि जो भूसा जो होता है वो भी वहाँ जलाया जाता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? क्या आप कुछ वैध है या अवैध है सर? जो बॉयलर होते हैं, टाइप ऑफ बॉयलर, उसमें कई कोल फायर्ड होते हैं, हस्क फायर्ड होते हैं। इसके अलावा कई बार वुडन फायर्ड भी रहते हैं लकड़ी से जलाने वाले। तो वो एक्चुअली फीजिबल तो माना गया है विथ रिस्पेक्ट टू जनरेशन ऑफ द स्टीम, तो उसको भी हम चेक करा देंगे। सर, ये सारी कार्रवाई कब तक पूर्ण होगी? क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ जो सामने जो जवान है वो काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे हैं और काफ़ी उनके घर की महिलाएं भी और बच्चे भी, कभी बीमारियों का भी कुछ अंदेशा उनको लगा रहता है। इस बारे में कब तक आपकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी सर? जैसा कि हमने आपको बताया है कि एज अर्ली एज जितने जल्दी होगा इसको हम चेक करा लेते हैं और परीक्षण के उपरांत जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, दिशा निर्देश रहेंगे और कंप्लायंसेस होंगे वो हम कंप्लीट कराएंगे। प्राय देखा गया ये गया सर कि अधिकारी वादा तो कर लेते हैं कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन वो काम धरातल को मतलब देखने को नहीं मिलता है। इस बारे में सर? चूँकि मैं अभी रिसेंटली आई हैव ज्वाइन किया, बट इट डिपेंड्स, भाई गवर्नमेंट की जो कार्रवाई है वो होती ही है, भले ही थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि जो नोटिस में अगर कोई चीज़ आती है ये समस्या है, समस्या के निदान हेतु ही हम लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, उसको शीघ्र ही हम समस्या का निदान करेंगे। तो ये थे एच के तिवारी जी जो कि हमें आश्वासन दे रहे थे कि कार्रवाई पूरी होगी और जल्द होगी। वहाँ पर जो भी जिस वजह से ये प्रदूषण हो रहा है या उसको यंत्र लगा करके कंट्रोल किया जाएगा। भारत 24/7 के लिए जावेद खान।